जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि 8th पे कमीशन को लेकर चर्चाएं अब दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं। उसी के चलते यहाँ पर एरियर को लेकर भी बड़ी बड़ी चर्चाएं अब चलते हुए नजर आई हैं। लेकिन हम कुछ खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। दोनों ही खबरें आपके लिए जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। अगर एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग का। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही यहाँ पर एक अहम बैठक भी होने वाली है जो कि कोलकाता में होने वाली है। तो उसको लेकर भी आज की इस वीडियो में कुछ चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, ये फॉर्मूला लागू होते ही 53 लाख रुपए तक का एरियर आएगा। लखनऊ में 8वें वेतन आयोग की बैठक तय हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 8वें वेतन आयोग में अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो लेवल 14 के कर्मचारियों का 20 महीने का अनुमानित एरियर करीब 53 लाख रुपए के पार पहुंच सकता है। ये हो रही है लेवल 14 के कर्मचारियों की बात, जिनको यहाँ पर 20 महीने का अगर समय लगता है तो उनको तकरीबन 53 लाख का एरियर मिलेगा अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है। साथ ही साथ भारत के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। कर्मचारी संगठन और पेंशन संघों की आयकारी अधिकारी के लगातार बैठकें चल रही है, जिनमें वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चाएं चल रही है। वहीं पर 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो लेवल 14 के जो कर्मचारी हैं उनका 20 महीने का अनुमानित एरियर करीब 53 लाख के पार पहुंच सकता है। 15 जून 2026 तक आयोग को ज्ञापन सौंपने की अंतिम तिथि तय की गई है, जबकि 22 से 23 जून को लखनऊ में भी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो कब से होगा, कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कितना एरियर यहाँ पर उन सभी को मिल सकता है। सभी के मन में ये सवाल है। उन सभी सवालों के जवाब देने की आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट जमा करने के लिए तकरीबन 18 महीने का समय लग सकता है। 2027 की दूसरी छमाही में हो सकता है। नवंबर 2025 में आयोग कार्यकाल तय किया गया था और अगर यह मई 2027 तक रिपोर्ट सौंपता है तो उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी, अन्य प्रक्रियाओं में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस स्थिति में अगस्त या सितंबर 2027 तक नई सैलरी लागू होने की संभावना है। साथ ही साथ आपको बता दें 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की भी पूरी पूरी उम्मीद है। अगर लागू होने में लगभग 20 से 21 महीने की देरी होती है तो कर्मचारियों को एक बड़ी रकम यहाँ पर मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एरियर के तौर पर एक अच्छी खासी रकम आप सभी को मिल सकती है। लेवल 11 से 14 के कर्मचारी जो आमतौर पर ग्रुप ए अधिकारी होते हैं, इस बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले शामिल हो सकते हैं। इनमें डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, प्रोफेसर, चीफ इंजीनियर, वैज्ञानिक, वरिष्ठ संयुक्त सचिव और अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। वर्तमान में लेवल 11 के शुरुआती बेसिक वेतन 67,700 रुपए, लेवल 12 के 78,800 रुपए, लेवल 13 के 1,23,000 और लेवल 14 के 1,44,200 रुपए है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर इनकी सैलरी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है और इनको एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर भी, यानी एक अच्छा खासा एरियर भी मिल सकता है। वहीं पर 8वें वेतन आयोग में 2.0 से लेकर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। इससे कर्मचारी की बेसिक सैलरी में भारी उछाल देखने को मिल सकता है।
ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो आप सभी के एरियर में और आपकी तनख्वाह में काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसी तरह से लेवल 14 के अधिकारी को बेसिक सैलरी 4 लाख रुपए के करीब तक पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके साथ ही 20 महीने के एरियर की गणना की जाए तो कर्मचारियों को लाखों रुपए का एक मुफ्त भुगतान मिल सकता है। साथ ही साथ 8वीं वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है अगर रिपोर्ट 2027 में लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को 20 महीने का एरियर मिलता है तो लाखों कर्मचारी संगठन खाते में बड़ी रकम डाली जाएगी। अब सभी की नजर आयोग की सिफारिश और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। जानेंगे कि कब तक ये अंतिम फैसला होगा सरकार का, क्योंकि सभी की निगाहें यहाँ पर अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है अगर रिपोर्ट 2027 में लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को 20 महीने का एरियर मिलेगा जो कि लाखों सरकारी कर्मचारी के खाते में बड़ी रकम आ सकती है। तो अब सभी की नजरें सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पर एक मुश्त राशि के लिए भी यहाँ पर टिकी हुई है। 2 बार बढ़ेगा डीए। 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। लेकिन यहाँ पर डीए को लेकर यहाँ पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि 2 बार महंगाई भत्ता यानी डीए की बढ़ोतरी का तोहफा मिलने वाला है। दरअसल 8वें वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। ये 18 महीने की अवधि साल 2027 की पहली छमाही तक पूरी होने वाली है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आने से पहले सरकार को 2 बार डीए में बढ़ोतरी करनी होगी। ये बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर छमाही और जनवरी से जून छमाही के लिए की जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को बता दें यहाँ पर 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। पिछले साल नवंबर में 8वें वेतन आयोग का गठन किया। इस वेतन आयोग ने फरवरी 2027 में वेबसाइट लॉन्च की। इसके बाद वेबसाइट के जरिए हितधारकों से सुझाव मांगे गए। वहीं कर्मचारी संगठन आदि हितधारकों से मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन 30 अप्रैल तक कर दी गई थी, लेकिन अब इस लाइन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब इसकी अंतिम तिथि 15 जून कर दी गई है। वेतन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद कोई भी विस्तार नहीं दिया जाएगा। साथ ही जुलाई में कोलकाता में कर्मचारी संगठन और विभिन्न संस्थाओं के साथ क्षेत्रीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो कोलकाता के अंदर जो जुलाई के अंदर बैठक होने वाली है उसके अंदर बेहद ही अहम फैसले किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हम सारी न्यूज बताते हैं ये हाल फिलहाल की ही न्यूज है, यानी कल की न्यूज है और परसों की न्यूज है। इससे पहले की न्यूज हम आपको नहीं बताते हैं। सारी न्यूज बिल्कुल करेक्ट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।